मौसम बदल जाए उससे पहले ही गुलाब की कटिंग आप फटाफट लगा ले। गुलाब की कटिंग लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। बिना रूटिंग हार्मोन्स के गुलाब की कटिंग कैसे लगा सकते हैं और कहाँ से आप कटिंग ले सकते हैं, देख। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, गुलाब का जो फूल होता है वो सभी को पसंद होता है और नर्सरी से जब हम प्लांट लेके आते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं और अगर हम इनको कटिंग से लगाते हैं तो कई बार कटिंग भी फेल हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं कटिंग लगा रही हूँ, आपकी 100% ग्रो होएगी। अब कटिंग कहाँ से लेनी है वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ। पहले आप अपडेट देखें। देखिए, ये प्लास्टिक की बोतलों में ही मैंने 2 कटिंग लगाई थी और इसकी जो रूट्स हैं देखिए काफ़ी सारी निकल चुकी हैं और ये कटिंग से लगा हुआ रोज का प्लांट है। इसकी ग्रोथ भी हो चुकी है। तो प्लास्टिक की बोतलों में भी आप कटिंग किस तरीके से लगा सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। आपकी कटिंग 100% ग्रो होएगी। तो ये वाले जो कटिंग है इसको मैं वापस यहीं पे लगा रही हूँ। 2 कटिंग लगाई थी मैंने, अपडेट के साथ दिखाया। अब कटिंग लगाने का तरीका देखो आप। ये है प्लास्टिक की बोतलें। प्लास्टिक की बोतलों में भी लगा सकते हैं, गमलों में भी लगा सकते हैं। करना क्या है, प्लास्टिक की बोतल को ऊपर से आपको इस तरीके से कट कर लेना है। देखिए, बोतलों में एक बार लगा के आप कटिंग तैयार कर ले, पौधा बना ले, फिर आप गमलों में भी लगा सकते हैं। और मौसम बदलने से पहले ही आपको लगाना है, यानी अगर आपने फरवरी वाले मंथ में ही कटिंग लगा ली तो आपकी 100% लगेगी, क्योंकि बाद में मौसम बदल जाएगा, गर्मी शुरू हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको रोज प्लांट की कटिंग लगानी है तो या तो आप अक्टूबर नवंबर वाले महीने में लगाएं या फिर आप फरवरी वाले महीने में। ये 2 टाइम सही रहते हैं क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग ही कटिंग लगती हैं। बाकी तो ज़्यादा ठंड में और ज़्यादा गर्मी में कोई कटिंग नहीं लगती है, या फिर बरसात वाले मौसम में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। ये जो मिट्टी है बालू मिट्टी है और इसके अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। आप गोबर की खाद या कोई भी खाद मिला सकते हैं। मिट्टी आपको इस तरह से बनानी है। मिट्टी मैंने नॉर्मल ली है और मैंने वर्मी कंपोस्ट ही मिलाई है, तो ज़्यादा मैंने इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं की हैं। अब कटिंग कहाँ से लेनी है वो आइडिया आपको देती हूँ। देखिए, रोड साइड से, किसी के घर के बाहर से अगर कोई टहनियाँ लटक रही हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं, किसी से मांग के भी ले सकते हैं और किसी के घर पे अगर रोज काफ़ी बड़ा है तो वहाँ से भी कटिंग मांग सकते हैं। मैं ग्रीन बेल्ट से ही कटिंग लेके आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोज है और उसकी जो टहनियाँ हैं वो दूसरे पेड़ों के ऊपर ऐसे लटकी हुई हैं। तो अगर आप कटिंग लेते हैं तो कटिंग के लिए कोई मना नहीं करता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं, साफ सफाई में भी लगे हुए हैं, तो यहाँ से मैं कटिंग और भी लेके आई थी, वो मैंने लगा ली है अपने गार्डन में। और किस तरीके से लगाई हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। आप वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए, इतनी सारी कटिंग मैं लेके आई हूँ। जो साइड में कटिंग है वो कटिंग मैं साथ में ही लेके आई थी, यानी जब रोज की लेके आई तभी ये कटिंग लेके आई थी। और ये तो मैंने सारी लगा ली हैं। अब रोज की देखिए छोटी छोटी कटिंग मैंने ले ली हैं, इनको मैं अलग कर रही हूँ और किस तरीके से लगाना है वो आगे देखिए। तो कटिंग किसी से भी मांग सकते हैं और नर्सरी वाले भाई से भी बोल के आप कटिंग ले सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी कटिंग मैं ले रही हूँ। अगर आपको कटिंग लगानी है तो आप ढेरों कटिंग लगाएं। ये नहीं है कि आपको 1 या 2 कटिंग लगानी है। तो आप जब भी कटिंग लगाए 5 या 6 कटिंग ही लगाए, क्योंकि 1 या 2 कटिंग हमारी कभी कभार नहीं लगती हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादा हमारी ग्रो होएंगी और 100% चांस भी रहेंगे। और कटिंग आपको बिल्कुल हार्ड सी लेनी है, बिल्कुल पतली पतली कटिंग नहीं लेनी है। तो मिट्टी जो मैंने बनाई थी उसको मैं बोतलों में भर रही हूँ। फ्रेंड्स, बोतलों में कटिंग लगाते हैं तो हमारी 100% ग्रो होती है। उसका कारण यह है कि अगर हम बड़े बड़े गमलों में सीधे कटिंग लगाएंगे तो कटिंग थोड़ी सी इधर उधर हिल जाती है हवा के साथ में, या कोई कैसे टच हो जाता है। और बोतलों में लगा के हम इसको एक कोने में या कोई प्लांटर के बीच में इसको रख सकते हैं, तो ये हिलेगी भी नहीं। क्योंकि इनको लगाने के बाद हमें एक जगह पे इस तरीके से रखना होता है कि हम इनमें पानी डालते रहें, बाकी ये एक जगह पे सेट रहे और इनको थोड़ा बहुत कवर भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कटिंग है ये मैंने हार्ड सी कटिंग ले ली है। अब इनके जो पत्ते हैं इनको मैं हटा रही हूँ। इनको आपको बिल्कुल कट कर देना है। कटिंग आपको बिल्कुल ऐसे कर देना है। देखिए, ये पत्ते मैं हटा के और फिर इसको लगाऊंगी। अब देखिए, मेरे पास कोई रूटिंग हार्मोन्स नहीं है। मैं घर पे ही इसको अपने जो गार्डन में रखा हुआ है एलोवेरा जेल से इसको लगाने वाली हूँ।
वैसे तो मार्केट में रूटिंग हार्मोन्स भी आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। और जो बड़े-बड़े गार्डनर होते हैं वो रूटिंग हार्मोन्स के ज़रिए ही कटिंग लगाते हैं। लेकिन हम ऐसे ही लगाएँगे और हमारी कटिंग ग्रो भी होएगी। तो देखिए काफ़ी सारी मैंने कटिंग ले ली हैं और मेरी जो कटिंग है वो 100% लगेगी। तो अभी मौसम भी बेस्ट है क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग कटिंग लगती है। अगर हम बेमौसम में कटिंग लगाएँगे तो रोज़ की कटिंग नहीं लगेगी। और देखिए इस तरीके से आपको कटिंग को टेढ़ा कट कर लेना है, जहाँ से नोड एरिया है वहाँ से आपको टेढ़ा कट करना है, इस तरीके से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम नर्सरी से काफ़ी सुंदर-सुंदर प्लांट खरीद के ला सकते हैं, लेकिन अगर हम कटिंग से लगा के पौधा तैयार करते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, फिर उसके ऊपर रोज़ आते हैं यानी गुलाब लगते हैं, तो कितना सुकून मिलता है और हमारी मेहनत भी सफल होती है, तो हमको भी संतुष्टि मिलती है। काफ़ी अच्छा लगता है अपने द्वारा लगाए हुए प्लांट को ग्रो करते हुए और उसको अपने गार्डन में लहराते हुए, खुश देखते हुए। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत से ही गार्डनिंग करना चाहते हैं, यानी गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कटिंग लगाएँ। जैसे मैं एलोवेरा जेल लगा के कटिंग लगा रही हूँ, कोई रूटिंग हार्मोन्स नहीं है, ये जेल ही एक प्रकार से रूटिंग हार्मोन्स है। अब जेल लगाने के बाद देखिए आपको छेद कर लेना है इस तरीके से। मैंने सीज़र से ऐसे छेद बनाया है, उसके अंदर मैंने इसको गाड़ दिया है। एलोवेरा जेल के लगाने के बाद आपको इसको मिट्टी में सीधा ऐसे ही नहीं गाड़ना है। पहले इसको छेद बनाना है ऐसे मिट्टी में, फिर आपको ये ऐसे गाड़ना है, ताकि एलोवेरा जो जेल है इसके ऊपर से उतरे ना, मिट्टी में ये अच्छे से लग भी जाए और ये उतरे ना। तो देखिए अब इसको मैं ऐसे बोतल से ढक दिया है। अब ये जो कटिंग है इसको भी हम ऐसे ही लगाएँगे। एलोवेरा जेल लगाया और ऐसे मिट्टी में लगा दिया। तो कटिंग लगाने का यही तरीका है, बस मौसम के अकॉर्डिंग आपको लगाना होता है। अगर बेमौसम लगाएँगे तो कटिंग नहीं लगेगी। फरवरी वाले मंथ में आप गुलाब की ढेरों कटिंग लगा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे पौधे होते हैं जिनको आप फरवरी वाले मंथ में लगा सकते हैं। फरवरी वाले मंथ में और भी ढेरों काम होते हैं जो गार्डन के बेहद ही ज़रूरी होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग हो गया, सूखी हुई टहनियों को कट करना है यानी प्लांट्स की प्रूनिंग हो गई, और अगर रिपोर्ट करना चाहते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं, खाद देना होता है खाद भी दे सकते हैं, और ढेरों काम होते हैं, साफ-सफाई का भी काम होता है। जो हमारे गर्मियों वाले प्लांट होते हैं वो डोरमेंसी से बाहर आते हैं, उनकी ग्रोथ शुरू होती है, तो उनको खाद, उनकी केयर करनी होती है। तो ऐसे आप पोटलों में, डब्बों में कटिंग लगा के इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के आप एक कोने में इनको छाया में रख सकते हैं। धूप में नहीं रखना है, इनको छाया में रखना है और 15-20 दिन तक आपको इसको हिलाना भी नहीं है। यानी बोतलों को हिलाना नहीं, कटिंग को छेड़ना नहीं है। और मिट्टी सूख जाए तो इसको आप पानी देते रहे तो आपकी कटिंग 100% लगेगी। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, जिस दिन आप कटिंग लेके आएँ उसी दिन कटिंग लगा लें। अगर कटिंग आप मिट्टी में नहीं लगाना चाहते तो आप उस कटिंग को पानी में रख दें, ना तो आपकी कटिंग जो है बुसी-बुसी हो जाएँगी। और देखिए कटिंग लगने के बाद इस तरीके से आपका प्लांट नज़र आएगा। इसमें न्यू-न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो महीनों तक तो आपको अपने पौधे की कटिंग को छेड़ना ही नहीं है। महीने के बाद जब आपकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाए तब आप निकाल के देख सकते हैं, या फिर मिट्टी के साथ उसको निकाल के गमलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप भी मौसम बदलने से पहले ही फटाफट रोज़ प्लांट की कटिंग ज़रूर लगाएँ।